बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको IPPs के मामले के ऊपर अपडेट करता रहूँगा और इसी मामले की खबरों की तलाश में मैं इस्लामाबाद तक आया हूँ और मैंने कुछ लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट कर ली है और अब मैं आपके सामने रखूँगा कि IPPs में अब तक की डेवलपमेंट्स क्या है, इन कंपनीज के साथ इस हुकूमत ने कैसे डील किया है और जो चोरी आपकी जेब पे की गई है, जो डाका आपकी जेब पे डाला गया है, वो किस नौयत का था और किस तरीके से दाव लगाया गया है। कुछ बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि कितनी सस्ती बिजली को कितना महंगा बनाकर आपको बेचा गया और कैसे आपको दाव लगाया गया और आज आप महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं उन्हीं मंसूबों की वजह से जो माजी में लगाए गए। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं और वो मिसालें आप जरा सुने और देखें कि ये क्या चीज है, यानी सुनता जा और शर्माता जा, ये वाली बात है। अब कंपैरिजन एक आपके सामने रख रहा हूं। दो किस्म के मंसूबे पाकिस्तान में लगाए गए हैं जो बड़े सस्ते होने चाहिए। एक हवा से बिजली बनाने का मंसूबा और दूसरा सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का मंसूबा। इसमें जो हवा से बिजली बनाने का मंसूबा है, 2019 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये मंसूबे लगाए, ये 10 मंसूबे लगाए गए 2019 में। यहां पे जो कीमत है वो 4.7 सेंट्स कीमत है फी किलोवाट की। यानी जो मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लगाया उसका और कंपैरिजन में आपको दे रहा हूं PMLN की दौर में हुकूमत में लगने वाले जो मंसूबे हैं उनके साथ। PMLN ने 2 मरतबा ये मंसूबे लगाए। 24/4/2015 को इन्होंने इसका ऐलान किया और 10.45 सेंट्स के अंदर ये बिजली बनी, इसकी कीमत तय पाई। फिर 2013 में जो मंसूबा लगाया वो 24/4/2013 को उसका ऐलान हुआ और उसकी कीमत इससे भी ज्यादा थी, यानी 13.524 सेंट्स। यानी इतनी महंगी बिजली जो है वो PMLN के दौरे हुकूमत में बनाई गई और यही बिजली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब लगाए उसके मंसूबे एग्जैक्टली वैसे ही, बल्कि उससे बेहतर मैं आपको बताता हूं कैसे। तो इनकी कीमत बनी है 4.7 सेंट्स फी किलोवाट, यानी 3 गुना महंगी बिजली या 3 गुना से भी ज्यादा महंगी बिजली जो है वो बेची गई है PMLN के दौर में बना के और अब तक वो उसी कीमत के ऊपर बिक रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही मंसूबे लगाए हैं, 3 गुना कम कीमत में वो बिजली आपको मिलेगी। ये 30 पावर प्लांट्स PMLN ने लगाए थे 2013 से 2015 तक और एक पावर प्लांट जो है वो $13 करोड़ का था। $13 करोड़ का एक पावर प्लांट था 50 मेगावाट का, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लांट अब लगाया है $6 करोड़ का, आधे से भी कम पैसों में 50 मेगावाट का सेम पावर प्लांट। PMLN के दौर में इसकी कैपेसिटी 30% रखी गई थी, सलाहियत बिजली पैदा करने की, और PTI के दौर में ये सलाहियत जो है वो 37% है, यानी 7% ज्यादा है। और PMLN के दौर में अजीब शराइत थी, यानी 25% सरमायाकार जो है वो देगा, बाकी एंड ये जो है कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा या लोकल बैंक है वो सरमाया प्रोवाइड करेंगे और उसकी गारंटी जो है वो पाकिस्तान उसकी सॉवरेन गारंटी देगा, यानी मुल्क को गिरवी रखेंगे, फिर सरमायादार थोड़ा सा पैसा लाएंगे और वो पैसा लगाएंगे भी नहीं, बैंकों से पैसा लेके एक पावर प्लांट लगाएंगे और दुनिया की महंगी तरीन बिजली, यानी इस खित्ते में कोई भी इतनी महंगी बिजली नहीं बेच रहा जितनी महंगी ये पावर प्लांट जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे किए हैं पिछली हुकूमत ने कि जनाब आप बिजली बेचिए, पाकिस्तानी बेवकूफ है उनको लूट लें आप। तो ये लूटमार हुई है और यही जो किकबैक्स का पैसा है, यही जो रिश्वत का पैसा है, यानी सीधा सीधा $7 करोड़ तो हर मंसूबे में से बचा लिया उन्होंने वैसे ही, क्योंकि $13 करोड़ का उन्होंने लिया, ये $6 करोड़ की कीमत थी, अभी भी ये $6 करोड़ में लग रहा है। तो वो जो $7 करोड़ बचाया वो कहां गया? वो इन्होंने, ये वो मनी ट्रेल है जो इनके बाहर जायदादें और कारोबार हैं। तो ऐसे अगर आप मनी ट्रेल ढूंढेंगे तो फिर आपको मिलेगी, वरना आपको मिल नहीं सकती। और सीधे इनके पास पूरी है कि जनाब 13 का इन्होंने कहा था 13 का ही लगाइए और ये 13 वाला ही है, ये 30% वाला ही है, ये बिजली आपको इतनी महंगी ही मिलेगी, यानी 3 गुना महंगी बिजली, डबल से ज्यादा कीमत का मंसूबा और बिजली बनाने की सलाहियत भी कम। तो ये आपके साथ हुई है लूटमार सिर्फ विंड के अंदर। अब आ जाए जरा सोलर पावर के मामले के अंदर, क्योंकि
शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा कहते थे हम सोलर से बिजली बनाएंगे, और इधर उन्होंने चोलिस्तान में एक पावर प्लांट लगाया भी था कायदे आजम, और मुख्तलिफ उन्होंने इसके ऊपर काम किए थे। सोलर यानी सूरज से बिजली बनाने के लिए जो इन्होंने काम किया शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, वो किया 2016 में, 2015 में और 2014 में। 2014 का जो रेट था वो था 2016 का जो रेट था, सॉरी पहले उसको देख लें आप, वो 11.44 सेंट तक इसका रेट था। 2015 का 14.75 सेंट तक इसका रेट था, और 2014 का जो है वो 17 सेंट तक का इसका रेट था। इतनी महंगी बिजली। अच्छा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब सोलर का जो रेट दिया है और जो कंपनियां लगाई हैं उसी कैपेसिटी की, बल्कि उससे बेहतर। एक तो वो कम कीमत में लगी हैं, हुकूमत पे या अवाम पे बोझ नहीं पड़ा। दूसरा, उसकी कीमत मैं आपको बता देता हूं, जो इस मरतबा लगी है उनकी कीमत है 3.67 सेंट। अब 3.6 सेंट एक जगह पे है, यानी 3.5 सेंट एक जगह पे है 2019 में, और 17 सेंट एक जगह पे है। ये क्या चोर बाजारी है? यानी एक अजीब बात है। या तो पाकिस्तान में दो काम हुए हैं, मुझे ये कोई साबित कर दे। या तो पाकिस्तान में हवा ज्यादा तेज चलना शुरू हो गई है, और बहुत ज्यादा हवा अब रुकती नहीं है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, इसलिए यहां पे अब हवा से बिजली सस्ती बन रही है। पीएमएलएन के दौर में हवा नहीं चलती थी, या तो ये प्रॉब्लम था। या दूसरा ये है कि सूरज की रेडिएशन ज्यादा बढ़ गई है इस खित्ते में। पहले सूरज की रोशनी कम आती थी जमीन तक, अब ज्यादा तेज आती है, और सोलर जो है वो ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है और सस्ती बिजली बन रही है। अगर तो ये दो चीजें हुई हैं तो चलो कोई मार्जिन आप दे दें, और अगर ये दो चीजें नहीं हुई इन 2 सालों में, तो फिर ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट मार है, ये तो डकैती है इस कौम के ऊपर जो इन्होंने मारी है। और इसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद हैं, और मुझे एक एक डॉक्यूमेंट तक मैंने जाकर मैं हैरान होता गया, मैं जो चीजें पढ़ता रहा और पता करता रहा कि ये क्या किया गया इस मुल्क के साथ। ये मुआहदे सारे मौजूद हैं, आप इनको निकाल के पढ़ सकते हैं, ये अखबारात में छप चुके हैं। और नए मुआहदों के साथ इनका कंपैरिजन करें तो ये आधों से कम कीमत पे लग रहे हैं। 5 गुना कम बिजली की कीमत है सोलर के अंदर, और विंड के अंदर 3 गुना कम बिजली की कीमत है 2019 में। और 2014, 15, 16 में बिजली महंगी भी थी, मनसूबा भी महंगा था। तो जब इतनी महंगी बिजली होगी तो आप मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का, बांग्लादेश का, या चाइना का, या आसपास के ममालिक का कोई चीज पैदावार करने में या बनाने में। अफगानिस्तान में इतनी महंगी बिजली नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में नहीं है, चाइना में नहीं है, रशिया में नहीं है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में नहीं है। हम सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। हालांकि जो सोलर से बिजली बनाने की कैपेसिटी है ना, वो पाकिस्तान की अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। अब ये मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन मुआहदों के अंदर ये 2 नंबरी करते क्या थे, जो सबसे बड़ी 2 नंबरी होती थी, और उसको इस हुकूमत ने कैसे रोका। और उसमें उमर अयूब का बहुत बड़ा किरदार है, जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको किया है। तो जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं अब आपके सामने रख देता हूं कि 1994 के मुआहदे, 2002 के मुआहदे आईपीपीएस के साथ, और 2006 के मुआहदे, ये जितने मंसूबे थे उन सबके साथ बैठ के नेगोशिएशंस किए हैं मौजूदा हुकूमत ने आईपीपीएस के साथ, कि जनाब आपने बहुत लूट मार कर ली, इस मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें दुनिया की महंगी तरीन बिजली दे दी, हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशंस करें। पहले उनके ऊपर दबाव बनाया, एक पॉलिटिकल दबाव बनाया, नैब को मुतहर्रिक किया, इदारों को मुतहर्रिक किया, वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार हो गए। फिर उनके साथ बैठ के फॉर्मूला तय किया, असल बिजली की कीमत निकाली, उनके मंसूबों की कीमत निकाली, और उनको कहा जनाब आपने ज्यादती की है, आइंदा ये ज्यादती आप बंद कर दें। और अगर उनको पकड़ दकड़ करते तो वो बिजली बनाना भी बंद कर देते। नंबर 1, शोर मच जाता पाकिस्तान में। नंबर 2, एक तो वो बिजली बनाना बंद करते, दूसरा वो अदालतों में चले जाते, और बैनुल अक़वामी अदालतों में भी जा सकते थे, तो मामला लटक जाता और पाकिस्तान को कुछ ना मिलता। तो हुकूमत ने एक अच्छा फैसला ये किया, एक दबाव बन गया, इनके साथ मिलकर बैठते हैं, कोई फैसला करते हैं और आगे के लिए रास्ता निकालते हैं, और नए मंसूबे जो है वो कम कीमत पे लगाते हैं, इससे इनके ऊपर दबाव भी पड़ेगा। अब जो आईपीपी पिछले दौरों के अंदर बहुत महंगे मंसूबे लगा चुके हैं, महंगी बिजली बेच रहे हैं, जब वो खुद देखते हैं कि इस दौर के अंदर सस्ते मंसूबे लग रहे हैं, सस्ती बिजली भी मिल रही है, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है हुकूमत के सामने कोई जस्टिफिकेशन पेश करना या पैसे मांगना। तो अब उसके अंदर हुआ क्या, मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तानियों को फायदा कितना हो रहा है वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि कौन कौन सी ज्यादतियां हैं जो पिछली हुकूमतों ने डील करते वक्त इन आईपीपीज के साथ मिलकर इस कौम के साथ की है। नंबर 1, डॉलर में तय करते थे।
डॉलर में इसलिए तय करते थे कि इन आईपीपीज को पूरा यकीन था कि पाकिस्तान का रुपया गिरेगा और डॉलर मजबूत रहेगा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि वो हुक्मरानों को जानते थे, उनकी करतूतों को जानते थे, उनकी कैपेसिटी को जानते थे। उनको पता था ये जबरदस्ती डॉलर रोकेंगे रोकेंगे, वरना जो हमने हालत कर दी है इस मुल्क की, या ये प्रोडक्शन के काबिल नहीं रहा, माल बना के बाहर दुनिया को बेच नहीं सकता, एक्सपोर्ट्स इनकी गिरती जा रही हैं, तो इनका रुपया नीचे जाएगा, डॉलर ऊपर आएगा। लिहाजा उन्होंने डॉलर्स के अंदर उनको लालच दिया और डॉलर्स के अंदर सारी की सारी जो है वो किए मुआहदे। अब इस हुकूमत ने ये मामला खत्म कर दिया आईपीपीज के साथ, मेरी इत्तला के मुताबिक। ये पक्की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अब डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं होगी। नंबर 2, ये तमाम जो मनसूबे लगाए गए ये सार्फिन के या जो बेचारे मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में जो चीजें बनाते हैं, फैक्ट्रियों वाले, मिलों वाले, ये उन सबके खिलाफ थे। यानी उनके बारे में सोचा ही नहीं गया ये मनसूबा लगाते वक्त। सिर्फ ये सोचा गया कितनी बिजली बनवानी है और कितनी कमीशन लेनी है, बस ये 2 चीजें। जो इनके साथ मुज़ाकरात किए गए वो बिल्कुल ही गलत किए गए। उसके अंदर बुनियादी चीजों का ख्याल नहीं रखा गया। जो चीजों की असेसमेंट है वो दुरुस्त नहीं की गई। ये नहीं किया गया कि सर्दियों में कितनी बिजली चाहिए और गर्मियों में कितनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप को गर्मियों में 32,000 मेगावाट बिजली चाहिए, लेकिन सर्दियों में आपको 8 से 10,000 मेगावाट बिजली चाहिए। बहुत ज्यादा लो हो जाती है जरूरियात। तो फिर सर्दियों में आप मुआहदा इस तरह का करेंगे कि मुझे सर्दियों में आपने कम बिजली देनी है और गर्मियों में आपने ज्यादा बिजली देनी है, और मैं आपको बिजली के पैसे दूंगा। आगे जाके बताता हूं इन्होंने क्या मुआहदा किया था। मंसूबे लगाने के पैसे इन्होंने अलग दिए और कास्ट प्लस टैरिफ ये इन्होंने अलग दिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती इन्होंने की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा तो उसको हम ये स्पेशल टैरिफ देंगे, अदरवाइज कास्ट प्लस टैरिफ जो है वो भूल जाए, हम किसी को नहीं देंगे। कोई इसका हकदार ऐसे नहीं होगा। जो सवाबदीदी इख्तियारात है ना, इसको ठेका दे दो, उसको दे दो, उसको ना दो, या इसको जो है आईपीपीज का ठेका इसको दे दें, या बिजली बनाने का ठेका इसको दे दें, वो खत्म कर दिया। ये हुकूमत मुस्तकबिल में ये करने जा रही है, जो पूरा प्लान है वो मैंने देखा है कि इसमें ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम ला रहे हैं। आप अगर बिजली बनाना चाहते हैं तो आप देख लेंगे किस साल में कौन सा मंसूबा किस इलाके में कैसे लगने, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो ओपन बोली है, उसके अंदर आप चले जाएं। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने सवाबदीदी तौर पे, यानी जिसको दिल किया उसको ठेका दे दिया और जिसको दिल किया उससे कमीशन ले लिया। कोई क्राइटेरिया नहीं था। ना सिर्फ महंगे मंसूबे लगाए गए बल्कि बिजली भी महंगी खरीद कर पाकिस्तान को जो है बहुत दबाव में डाला गया उस दौर में। और एक और जो बहुत बड़ी ज्यादती की गई वो ये की गई कि 4,000 मेगावाट के ऐसे मंसूबे थे जो रिन्यूएबल एनर्जी के बजाय उनको इंपोर्टेड फ्यूल पे लगाया गया। अब इसका जरा फर्क आप समझ लें। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? यानी सूरज की, पाकिस्तान में सूरज की रोशनी के ऊपर कोई पैसे तो आपको नहीं देने पड़ते, उससे आप बिजली बनाएं। हवा चलती है, उसको पैसे नहीं देने पड़ते, उससे आप बिजली बनाएं। बेगास, जो ये गन्ने का फोक निकलता है, उससे आप बिजली बनाएं, आपका पैसा नहीं लगता। पानी से आप बिजली बनाएं। कोयला पाकिस्तान में बेशुमार निकलता है, उससे आप बिजली बनाएं। अपने जाती फ्यूल या अपने जाती वसाइल से बिजली आप बनाएंगे तो ये रिन्यूएबल आपके जो है वो एनर्जी ये होगी आपकी प्रोडक्शन। 4,000 मेगावाट के मंसूबे थे जो लगने थे जाती वसाइल से, लेकिन जानबूझकर उनको कन्वर्ट किया गया इंपोर्टेड फ्यूल में। जैसे एलएनजी है या ऑयल है, तेल के ऊपर बिजली बनाएंगे या एलएनजी पे बनाएंगे, ये दोनों चीजें तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इससे होता क्या था? इससे आपको कमीशन मिलता है, डबल कमीशन। एक तो आपको मिलता है कमीशन आईपीपी से, बिजली बनाने वाले कारखाने से। ये आपको कमीशन देते हैं कि जी ठीक है आप ये महंगा वाला मंसूबा लगा दें, इसमें हम आपको कमीशन दे देंगे। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें यह होता है कि जो आप ऑयल खरीदते हैं या एलएनजी खरीदते हैं उसके मुआहदों में भी आपको कमीशन मिलता है। वहां से परचेज के ऊपर भी आपको कमीशन मिलता है, फी कंसाइनमेंट के ऊपर आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो डबल डबल कमीशन आपको मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये 4,000 मेगावाट के मंसूबे जो हैं ये बजाय इसके जाती वसाइल से लगाते, ये इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाए, जिसमें एलएनजी भी शामिल है, जिसमें गैस और तेल दोनों के ऊपर चलने वाले मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान 70% बिजली जो बना रहा है वो इंपोर्टेड फ्यूल पे बना रहा है, बाहर से मंगा के बना रहा है। जो तेल बाहर से आ रहा है, एलएनजी बाहर से आ रही है, उस पे 70% बिजली बना रहा है। और उस पे पता है हम हर साल कितना पैसा फूंकते हैं? 16 अरब डॉलर। अभी सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर वापस देना था तो मुसीबत पड़ी हुई थी। एक एक 1.5 अरब डॉलर हमारे लिए कितना कीमती है सारी दुनिया जानती है। 16 अरब डॉलर हर साल हम फूंक देते हैं। कहां? बाहर मुल्क को दे देते हैं कि जनाब हमें तेल दे दें, हमें गैस दे दें, हमने यहां बिजली बनानी है। अपने जराये से नहीं बनाई। ये 4,000 मेगावाट का भी एक ज्यादती की गई पाकिस्तान के साथ। एक और चीज की गई, हीट रेट टेस्ट नहीं किए गए उस दौर में।
कि कितने तेल से कितनी बिजली बनती है या कितनी गैस से कितनी बिजली बनती है। वो शो करते थे ज्यादा गैस और ज्यादा तेल लग रहा है और कम में बना लेते थे, वहां पे भी उनको पैसा बचता था। तो ये भी इस हुकूमत ने अभी इस वक्त इसका एक फॉर्मूला तय किया है। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे पता चली जब मैं डॉक्यूमेंट्स और इन चीजों को देख रहा था कि 18,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली लाइनों से नहीं गुजर सकती थी पीएमएलएन के दौरे हुकूमत तक। अब कोई 3,000 किलोमीटर की नई लाइन डाली गई है और ये पीएमएलएन के दौर में शुरू हुआ था मनसूबा। अब इसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया गया है, तो 24 से 25,000 मेगावाट तक बिजली जो है वो अब गुजर सकती है बिजली की लाइनों में से। अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये किस लेवल की डकैती है, किस लेवल का जुल्म है जो पाकिस्तान के साथ किया गया है। जानबूझकर ऐसे मंसूबे लगाए गए कि जो डबल से ज्यादा कीमत के थे और 3-3 गुना ज्यादा महंगी बिजली खरीदी गई। मुझे बताएं, यहां पे एक आदमी अगर कोई चीज बना रहा है, टेक्सटाइल में काम कर रहा है और एक बंदा बांग्लादेश में कर रहा है, इस आदमी को बिजली मिल रही है 15 सेंट में, वहां बांग्लादेश में जो काम कर रहा है उसको मिल रही है 4 सेंट में, तो दोनों कैसे मुकाबला करेंगे? वो 100 रुपए की चीज बना के 150 की बेच देगा, ये 150 रुपए की चीज बना के कैसे बेचेगा? 150 रुपए की नहीं बेच सकता, बिजली महंगी है। तो जब बिजली महंगी होती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट या कीमत बढ़ जाती है। फिर आप चीजों को दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते कि मेरी चीज खरीद लो। दुनिया कहती है इसी क्वालिटी की चीज इंडिया दे रहा है, बांग्लादेश दे रहा है, नेपाल दे रहा है, इसी क्वालिटी की चीज बाकी मुल्क दे रहे हैं, हम आपसे क्यों ले इस क्वालिटी की चीज महंगी? तो इस तरह पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया गया बिजली महंगी करके, और अपनी जेबें भरी बहुत सारे लोगों ने। अब हुकूमत ने क्या किया है कि इनके साथ नेगोशिएशन कर ली है। इस नेगोशिएशन के नतीजे में क्या होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको फौरी तौर पे बिजली सस्ती नहीं मिलने वाली, ये मेरी बात याद रखिएगा। कोई बिजली सस्ती नहीं होने वाली फौरी तौर पे, भूल जाए इस बात को आप। इसलिए कि आपके ऊपर इतना बड़ा एक गर्दिशी कर्जा चढ़ा हुआ है, जो आपने पैसा देना है इन आईपीपीज का पिछले 7-8 साल का, वो पैसा जो है वो अब उसका जो रफ्तार है ऊपर जाने की वो पहले कम की जाएगी, फिर उस पैसे को अदा किया जाएगा, उसके बाद बिजली सस्ती की जाएगी जब नए मंसूबे आ जाएंगे। जैसा आपका एक क्वाला के ऊपर एक डैम बन रहा है, जैसा आपका दिया में भाषा डैम बन रहा है, जैसा आपका मोमन डैम बन रहा है, जैसे ये विंड के, कूल के, कोयले से बनने वाले यानी, और ये जो सोलर के नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं सस्ती बिजली वाले, जब ये सारे ऑपरेशनल हो जाएंगे और आपका कर्जा काफी हद तक उतर जाएगा जो गर्दिशी कर्जा है, तो फिर उसके बाद आपकी बिजली सस्ती होना शुरू होगी। तो ये 3 से 4 साल का प्रोसीजर है, यानी 30-35 साल में पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, उसका मदावा 2 साल में नहीं हो सकता। ये मेरी असेसमेंट है जो मैं पढ़ के आया हूं। हुकूमत अगर आपको कहे भी कि वो बिजली सस्ती कर देंगे, तो जितना स्टैटिस्टिक्स को और मैथमेटिक्स को मैं समझता हूं, मैंने बीएससी तक पढ़ा इन दोनों सब्जेक्ट्स को, तो जितना मैं समझता हूं मेरे मुताबिक हुकूमत ये नहीं कर पाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि बिजली सस्ती हो जाए। हाँ, ये मुमकिन है कि 3-4 साल के बाद बिजली सस्ती हो जाए, और इस वक्त फौरी तौर पे आपके ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं वो कम होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान स्टेबल होने की तरफ चला जाए। ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे लगा कि राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन बड़ी ज्यादती हुई इस मुल्क के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी